अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो से हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम इसका चैप्टर कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 2 है लोगैरिथम। ठीक है, इंशाल्लाह इस बुक को कंप्लीट हर एक्सरसाइज करेंगे, तो साथ में कनेक्ट रहिएगा। अब सबसे पहले इस जो आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, जिसके पास आपके पास सामने क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी मैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस पर आते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन की सिंपल डेफिनेशन आप इस वर्ड में करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ स्पेशल फॉर्म टू राइट एनी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर वैल्यू कन्वीनियंटली। यानी अगर साइंटिफिक नोटेशन एक किसी वैल्यू को लिखने की स्पेशल फॉर्म है अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ अर्थ हमने कई बार पढ़ा है। मास ऑफ अर्थ आपके पास कितना होता है 6, और फिर आगे देखें आपके पास 24 ज़ीरो हैं। तो अब अगर हम इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसी वैल्यू को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से हमें साइंटिफिक नोटेशन इसी वजह से देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहीं पर हमें यही बताया कि साइंटिफिक नोटेशन हम कब लिखते हैं वैल्यू जब बहुत ज़्यादा वो लार्ज हो या बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते किस तरह है किसी वैल्यू को, उसके कुछ रूल्स हैं लिखने के। सबसे पहला रूल यहाँ आपके सामने है डेसिमल नियरर टू 1 और ग्रेटर दैन 1। यानी डेसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट। यानी पॉइंट को आपने 1 के पास या फिर 1 से बड़े नंबर के पास शिफ्ट करना है। ठीक है, यानी पॉइंट 1 के पास या 1 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए। 1 से छोटा यानी 0 के पास नहीं होना चाहिए। दूसरी आपके पास रूल है ग्रेटर वैल्यू जो होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखें ये ग्रेटर वैल्यू है तो इसको हम स्मॉलर कर देंगे अपनी आसानी के लिए, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी तो उसको हम ग्रेटर कर देंगे, लेकिन इस तरह ग्रेटर नहीं, बस साइंटिफिक नोटेशन में ही इस तरह कि आपके लिए वो स्मॉल वैल्यू भी पढ़ना मुश्किल ना हो। ठीक है, जिस तरह आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है 0.000, तो आप इस तरह नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। ठीक है, दैन फिर एक रूल है आपके पास कि डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड पावर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं भी आपको ऊपर समझाती हूँ। 5 रूल है आपके पास, डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड पावर विल बी नेगेटिव। अब ये क्या है देखें, यहाँ पर ये 6 और ये सब आपके पास 0 है, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है। अब हम सॉल्यूशन में या पढ़ने में इतनी बड़ी वैल्यू को तो नहीं लेकर जाएंगे, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें। देखें, जब किसी वैल्यू के पास कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता, यानी इसमें कहीं पे भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ होता है, हमेशा लास्ट में। यानी पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, इस वैल्यू के। अब ये पॉइंट अगर आप यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो देखें हमें ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, सही है। ग्रेटर वैल्यू को हमें क्या करना है, स्मॉलर। तो इसको स्मॉलर करेंगे तो पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट करें, ये थोड़ी स्मॉल, ये थोड़ी स्मॉल, यानी इसे बिल्कुल स्मॉलर करना है, तो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पर ले गए 6 के बाद, तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब ये 10, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू रखते हैं तो 10 आपके पास कांस्टेंट रहेगा, यानी कोई भी वैल्यू आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 लाजमी आएगा। अब यहाँ पर आपने पॉइंट को कितने नंबर बाद शिफ्ट किया है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ पर लेकर आएँ तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 24। अब ये पावर 24 जो है पॉजिटिव क्यों आया, ये रूल नंबर 4 आपको बता रहा है, डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड पावर विल बी पॉजिटिव। देखें ये आपका राइट हैंड है, आपने राइट हैंड से पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट किया है, लेफ़्ट हैंड पे, इसलिए ये जो पावर है 10 के ऊपर ये आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अब ये जो आपके पास 5 रूल है, डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड पावर विल बी नेगेटिव, ये कब यूज़ होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखें अगर वैल्यू ये लिखी हुई है 0.0024। ठीक है, स्टार्ट में पॉइंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने इसको कहाँ शिफ्ट करना है, पॉइंट को इधर 2 के बाद लेकर आया, आप तो 2.4 हो गया। ठीक है, स्मॉल हो गई ये वैल्यू, 2.4 मल्टीप्लाई 10। अब देखें आपके लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पर आई ये वैल्यू तो पावर माइनस में, जिस तरह ये वैल्यू है आपके पास
देखें ये इतनी बड़ी है 0.000017 ग्राम। अब आप इसको पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, ये पूरा सॉल्यूशन में इसे एज इट इज़ लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अपनी आसानी के लिए हम किस तरह लिखेंगे, पॉइंट कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉइंट मौजूद है। आपने यहाँ से इसको कहाँ लेकर जाना है, आपने इसको स्मॉलर करना है। तो आप देखें 17। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि यहाँ पर 1 के बाद क्यों लेकर आए, मतलब हम 17 के बाद भी ला सकते हैं। तो देखें हमें स्मॉलर करना है ना, तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि या तो 1 के पास आप डेसिमल को शिफ्ट करें या फिर 1 से बड़ा नंबर हो। तो जब हम इस तरह का काम करेंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम पहले नंबर के बाद ही शिफ्ट करें, ठीक है। तो हम यहाँ से पॉइंट को लेकर इधर लेकर आए, तो यहाँ से आप काउंट कर लें ये तमाम ज़ीरो, यहाँ आपके पास 27 है। अब लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पर आया है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पर आए तो किस में जाएगा, पावर किस में जाएगी, माइनस में, यानी जितने नंबर बाद आपने शिफ्ट किया है वो माइनस में 27, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। अब यही एक्सरसाइज आपके पास सामने मौजूद है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हमें कहा क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक फॉर्म। यानी ये जो सारे नंबर्स आपके गिवन हैं आपने इन्हें किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म कह लें या साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनको लिखना है। अब यहाँ पर देखें पहली वैल्यू ये आपके पास लिखी हुई है 9700, ठीक है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, देखें इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। तो जब कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में, ठीक है। पॉइंट इसके लास्ट में है। अब ये इसको छोटा करना है। देखें 97 के बाद भी पॉइंट आप लगा सकते हैं, लेकिन 97 बड़ा है पढ़ने में भी, और इस वजह से हमने पॉइंट को कहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ से हम पॉइंट को कहाँ लेकर आए, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9.7। देखें 9.7 मल्टीप्लाई 10 कांस्टेंट रहेगा, आपने लगाना है जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और कितने नंबर बाद आपने शिफ्ट किया, 1 2 3। तो यहाँ पर 10 के ऊपर क्या आ गई, 3। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड से आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे किया है। देखें राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे किया है, इसलिए पावर किस में रहेगी, पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी देखें अब आप इसको चेंज करें तो इसमें भी पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, तो लास्ट में है। तो पॉइंट को आप ले आए यहाँ पर एक नंबर के बाद 4.98, ठीक है। अब आप कहें कि ज़ीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं हम पॉइंट के बाद सारे, तो देखें अगर 3.000 चलते जाएँ तो ये 00 आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सेम ही है, यानी ये 3 ही रहेगा, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो, अगर पॉइंट नहीं होता तब ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो होते हैं तो वो हम नहीं लिखते। जो दूसरे नंबर्स हैं 1 से बड़े 1 वो सब हम लिखेंगे। जिस तरह हमने 9.8 लिखा मल्टीप्लाई 10, और कितने नंबर बाद शिफ्ट हुआ है पॉइंट, देखें यहाँ से यहाँ पर आया है एक नंबर बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर किस में चली गई, 6 में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, इसमें भी यही काम करना है, कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है तो लास्ट में मौजूद है। हमने एक नंबर के बाद शिफ्ट किया, ये 9.6 मल्टीप्लाई 10, कितने नंबर बाद शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर आपके पास क्या आ गई, 7, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखें कहीं पे भी पॉइंट नहीं था तो लास्ट में पॉइंट था, ये आपके पास 4169 लिखा हुआ है, चाहिए लास्ट में पॉइंट है। हम इसको एक नंबर बाद ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4.169 मल्टीप्लाई 10 और 1 2 3, पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। पहले हम इस वैल्यू को क्या पढ़ते पॉइंट के बगैर, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले ये आपके पास है 4169। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको चेंज कर लिया तो ये वैल्यू अब छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई, 4.1, ठीक है, 4.1 हो गई। और बाकी आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते ही जब हमें वैल्यू को छोटा लिखना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 84,000 आपके पास है, इसमें भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ लास्ट में पॉइंट मौजूद है, हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ से एक नंबर के बाद, तो ये आपके पास बन गया 8.4 मल्टीप्लाई 10, और कितने नंबर बाद आपने शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो पावर आपके पास क्या आ गई, 4। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इस स्टार्ट में ज़ीरो है, ठीक है, 0.00643। तो यहाँ पर आपने वही काम करना है कि अब आप लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे पॉइंट को लेकर आएंगे एक नंबर के बाद, ठीक है।
देखें अगर 2 नंबर के बाद लाते हैं तो ये 64.3 पढ़ेंगे फिर हम इसको, लेकिन अगर 1 नंबर के बाद लाते हैं तो 6.43। ठीक है, हमें अपने माइंड में क्या रखना है कि हमें स्मॉलर करना है वैल्यू को, इस वजह से हम 1 नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे। 6.43 आपके पास ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब देखें कितने नंबर बाद आपके पास शिफ्ट हुआ है, 1 2 3, और लेफ़्ट हैंड से आप राइट हैंड पर आएँ तो आपकी जो पावर है वो किस में चली जाएगी, माइनस में। ठीक है, देखें लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड तो पावर किस में है आपके पास, नेगेटिव। अब सेकंड ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, इसमें भी पॉइंट आपके पास लेफ़्ट हैंड पे, तो आपने 7.4। ठीक है, पॉइंट को हम यहाँ से लेकर आएँ, यहाँ से यहाँ 1 नंबर के बाद मल्टीप्लाई 10, और आपके पास 1 2 3, तो आपके पास पावर किस में हो गई, माइनस में, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पर आए। इसमें देखिए इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं था, तो पॉइंट कहाँ था, लास्ट में। पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 1 नंबर के बाद आया आपके पास, तो ये क्या हो गया, 2.75 मल्टीप्लाई 10, और कितने नंबर बाद शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड पे गए तो पावर प्लस में ही रहेगी। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सामने हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, पहले क्वेश्चन का आंसर है 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पर 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6। फिर देखें 9.6 10⁻�7। फिर आपके पास है 4.169 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पर आपके पास है 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पर अब देखें 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, फिर यहाँ पर 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि किसी वैल्यू को जब आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।